नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। अगर आप यूपी में रहते हैं और कहीं भी सड़क किनारे अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है, क्योंकि अब यूपी में सड़क किनारे गाड़ी खड़े करने पर आपको पार्किंग फीस देनी होगी और इसको लेकर अब इम्प्लीमेंट जल्द ही हो जाएंगी चीजें कि किस तरह से जो फीस है, जो पार्किंग फीस है वो लागू होगी। 100 रुपए से लेकर 10,000 तक की पार्किंग शुल्क इसके लिए अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया है, जो आपको सड़क किनारे अपनी गाड़ी पार्क करने पर देना होगा और ये पॉलिसी जल्द से जल्द लागू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ बने हुए हैं। गौरव, ये नई पॉलिसी शुरू होने वाली है, क्या कुछ इसके आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो निकल सकती है, क्या कुछ लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा और कब से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, कितना असर देखने को पड़ेगा, सारी चीजों पर पॉइंट्स पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी वाला राज्य है और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की शहरों की, तो शहरों में भी बड़ी आबादी रहती है, बड़ी संख्या में जो शहरी आबादी है। हम्म। आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की, जिसमें लखनऊ है, नोएडा है, हम्म। कानपुर है, बनारस है, गोरखपुर है। इन शहरों में आप देखी होंगी कि जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं, जो गाड़ी के मालिक होते हैं, उनके पास उतनी जगह नहीं होती है। हम्म। तो शहरों में जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं, वो रोड के किनारे पार्क होती है। इसकी वजह से रात में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। कई बार बिल्कुल। आप देखते होंगे कि तेज गाड़ी चलते कई गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं। इसको लेकर योगी कैबिनेट ने आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, जिसके बाद एक पूरा खाका तैयार किया गया है कि किस प्रकार से गाड़ियों को जो परमिट वाली गाड़ियां हैं उनके लिए किस प्रकार से एक पार्किंग पार्किंग का पूरा एक लिस्ट तैयार किया गया है, पार्किंग रेट तैयार किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो ट्रैफिक आप देखेंगे दोपहर के समय, जिसको कोई आवश्यकता नहीं है वो तो गाड़ी लेके निकलेगा नहीं, तो उसकी गाड़ी दोपहर में भी, सुबह और शाम तीनों पहर जब खड़ी रहती है रोडों पे, तो इसकी वजह से आम लोगों का जो जनजीवन वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ट्रैफिक की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा समस्या है इस वक्त। इसको लेकर योगी सरकार में कैबिनेट पारित हुआ है, कैबिनेट मंजूरी मिली है। इसको इसके नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, मैं उस पर आबादी के लिहाज से उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि 10 लाख की आबादी वाली जो शहर है उसकी, और 10 लाख से कम आबादी वाली जो शहर है उसमें, जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाली शहर है उसमें दो पहिया वाहन के लिए एक दिन का पूरी परमिट है वो 800, एक महीने की जो पूरी परमिट है वो 885 रुपए की है। चार पहिया वाहन के लिए 1800 रुपए का महीने का पास बनेगा। और जो इसके लिए एक पूरा सेगमेंट तैयार है, दो घंटे का भी है, एक दिन का भी है। 2 घंटे के लिए दो पहिया वाहन के लिए 15 रुपए है और चार पहिया वाहन के लिए 30 रुपए है। 1 घंटे के लिए 7 रुपए है और 2 घंटे के लिए 15 रुपए है। और अगर हम बात करें कि 10 लाख से कम आबादी वाली जो शहरें हैं, वहाँ दो पहिया वाहन के लिए महीने का जो रेट बनाया गया है पार्किंग के लिए, उसको 600 रुपए है और चार पहिया वाहन के लिए 1200 रुपए है। इस प्रकार से एक रेट लिस्ट बनाया गया है, ताकि और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विभागों के पास सुझाव भी भेज दिया गया है उसके निस्तारण के लिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या होती है जब पार्किंग को लेकर हम बात करते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, बिल्कुल। हॉस्टल्स पे, उसके बाद हॉस्पिटल्स पे। हमने कई बार देखा है कि हॉस्पिटल्स वगैरह पे जाम की समस्या अक्सर नजर आती है। तो इससे निजात पाने के लिए योगी सरकार एक सख्त कदम उठा रही है, जिसके बाद से लोगों का जो आम जनजीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर आप सड़क किनारे रात को अपनी कार पार्क करते हैं तो उसके लिए भी रात्रि शुल्क व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। और जैसा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि प्रति रात का 100 रुपए देना पड़ेगा, हफ्ते भर के लिए 300 रुपए, महीने भर के लिए 1,000 रुपए और साल भर के लिए ये रात्रि शुल्क 1,000 रुपया होगा। तो गौरव सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो किस तरह से लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, जिस प्रकार, देखिए इसमें दो प्रस्ताव है। एक है जो परमिट वाली गाड़ियां हैं उनके लिए अलग एक खाका तैयार किया गया है। जो नॉन परमिट वाली गाड़ियां हैं उनके लिए अलग तैयार किया गया है। जो नॉन परमिट है उनसे 3 गुना जो रेट है वो वसूला जाएगा, क्योंकि उनके पास परमिट नहीं है। जो परमिट वाली है उनका मैंने आपको रेट लिस्ट बता दिया, कैसे घंटे महीने के हिसाब से होंगे। चीजें जो इस प्रकार से हैं, इसको एक लागू करने के पीछे, इस कानून को लागू, इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार की एक मंशा है कि जो आज के समय में जो लोगों की समस्या बन चुकी है, जो ये ट्रैफिक जाम जो लोगों के समस्या बन चुकी है, उससे निजात दिलाना। प्रदेश में कैसे सड़कों पर एक सुचारू तरीके से जो व्यवस्था है, आप देखिए होंगे कभी कभी आप
ट्रैफिक की वजह से कई बार लोगों की ट्रेन छूट जाते हैं, कई बार लोग अपनी बिल्कुल फ्लाइट मिस कर देते एम्बुलेंस हैं, के लिए परेशानी हो एम्बुलेंस के जाती लिए है कई परेशानी बार। होती है। इन सारी चीजों को एक जो सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें, इस वजह से सरकार को इस तरीके का नियम कानून लाना पड़ा है। और सर नगर निगम के द्वारा जो विकसित पार्किंग है इसको प्राइवेट हाथों में भी देने की बात हो रही है, इसमें इसको ये लेकर। सरकार एक सिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है कि जो नगर निगम की जो पार्किंग है उसे एक प्राइवेट सेक्टर के बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो और भी अच्छे तरीके से हो। थोड़ा सा उसमें जो आपने देखा होगा कि जो नगर निगम की पार्किंग स्थल है उसमें लेयर बाय लेयर वाला वो सिस्टम होता है कि उसमें एक लेयर में ऐसे 3-4 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। तो उसको लेकर एक सरकार एक अपने तरीके से सिस्टम बनाना चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन की अगर हम देखें तो सरकार पूरी तरीके से इसे जो नगर निगम वाला जो पार्किंग स्थल है उसको एक प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। उसके बाद से चीजें और सुचारू तरीके से और व्यवस्थित तरीके से करना चाहती है, ताकि बड़ी कंपनीज के हाथ में जो ठेके हैं वो आ जाएंगे। हाँ, बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। इससे देखिए बड़ी कंपनियों के आने से एक चीज होगा कि उसमें रिफॉर्म्स आएंगे, नए नए और भी प्रोसेस आएंगे, नए तरीके से जो एक पार्किंग का एक व्यवस्था है उसमें कुछ चीजें इम्प्लीमेंट की जाएंगी, कुछ चीजें अपग्रेड भी की जाएंगी। इससे एक चीज ये होगा कि जो लोगों का रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जिससे लोग आज के समय में अगर आप शहरों में चले जाएं, जो शहर के जो रहने वाले लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या तो और भी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा एक समस्या है कि सड़कों पे जो जाम मिलता है उसकी वजह से वो अपने समय से ना ऑफिस पहुंच पाते हैं, ना पेरेंट्स अपने बच्चे को समय से स्कूल ड्रॉप कर पाते हैं, ना समय से अपने बच्चे को पिकअप कर पाते हैं। इस वजह से एक बड़ी समस्या बनी है, लोगों को समय एडजस्टमेंट करने की और बहुत हर प्रॉब्लम तरीके क्रिएट की होता है। फीस रख दी है, अगर आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो इससे बचेंगे भी लोग जब पार्किंग चीजें करने से। देखिए जो अनर्गल इस समय चालान कट रहे हैं उससे तो लोगों को निजात ही मिल जाएगा। अब अगर आपको 1 घंटे के लिए कहीं जाना है तो 2 पहिया वाहन के लिए 7 रुपए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी रकम है। सही 4 पहिया वाहन के लिए 15 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 15 रुपए के लोग चाय पी जाते हैं। तो ऐसे कम से कम गाड़ी की सेफ्टी रहेगी, कम से कम ऐसे चालान नहीं सेफ्टी भी कटेंगे, रहेगी, सही बात। चालान नहीं कटेंगे, ऐसे अनर्गल चालान नहीं कटेंगे, जाम इससे भी नहीं लगेगा। जाम भी नहीं लगी। तो एक जो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से जब ये काम होगा ना तो सड़कों पर गाड़ियां तो दिखेंगी लेकिन जाम नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब ये नई पॉलिसी लागू होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिससे जाम से निजात तो मिलेगी, गाड़ी की सेफ्टी भी होगी, टाइम भी बचेगा और लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। और स्कूल हो या फिर स्कूल की बस, एम्बुलेंस, इन सब जो इम्पोर्टेंट गाड़ियां होती हैं उनको भी जगह मिल पाएगी। तो ऐसे में ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, अगर आप कहीं भी सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर देते हैं तो उस पर आपको चार्जिंग फीस देनी पड़ेगी। अगर आप रात को कहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्जिंग फीस देनी पड़ेगी। और ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है हमने अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताई। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।